हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का पुनः डीलेट की क्लास में आज स्वागत है। हम सब पढ़ने वाले हैं क्लास में। आज की क्लास में डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स चैप्टर आपका 2 है, गुणा तथा भाग। प्रिय दोस्तों, पढ़ेंगे। तो चलो क्लास को प्रारंभ करते हैं। जो हमारे प्रिय दोस्त, प्रिय छात्र और डीलेट में एडमिशन लिए हैं मैथमेटिक्स, उनकी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथमेटिक्स है। तो इसमें ये प्रश्न मैंने लिखा है। आज हम कोशिश करेंगे कि यह चैप्टर आपका समाप्त कर सकूं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न आपका कहता है कि 2.75 मल्टी 2.75 मल्टी 2.75 माइनस 2.25 मल्टी 2.25 गुणा 2.25 बाई यानी बटे 2.75 गुणे 2.75 प्लस 2.75 गुणे 2.25 प्लस 2.25 गुणे 2.25। ये आपका है। कहता है सवाल इसका मान ज्ञात करिए। चलो क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो इससे पहले आप एक फार्मूला जान लीजिए बीजगणित का। तो ये फार्मूला है आपका, ध्यान दीजिए प्रिय दोस्तों। यदि लिखा होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, तो आप लिखते हो ए माइनस बी और इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है। और जब ये हम लिख सकते हैं दोस्तों, लिख दिया। तो ध्यान दीजिए ए क्यूब, अगर कुछ लिखा हुआ है ए गुड़े ए यानी कि चार संख्या लिखी हुई है, तो आप लिख सकते हो 1 2 3 बार ए है तो 3 घात लगा लिया। यानी कि गुणा में घातें जुड़ती हैं कब? जब चर संख्याएं समान होती हैं। और गुणा में घातें घटती हैं कब? जब चर संख्याएं भिन्नात्मक रूप में समान होती हैं। तो चलिए इसमें देखिए बेटा, ये देखो 2.75 2.75 2.75 3 बार लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल्स ए गुड़े ए। तो यहां पर दोस्तों आप कर सकते हैं, पहले तो आप इस प्रश्न को एक बार लिख लीजिए। यानी जब हल करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों हम इसको एक बार लिखेंगे। 2.75 मल्टी 2.75 कितनी बार? 3 बार लिखा है, 3 बार लिख लीजिए। लिख लिया। माइनस 2.25 गुणे 2.25 और गुणे 2.25 बटे ये जो लिखा हुआ है आपका लिख लीजिए 2.75 मल्टी 2.75 प्लस 2.75 गुणे 2.25 प्लस 2.25 गुणे 2.25 लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, अंश और हर में देखो, हर से आप कैलकुलेट कर लीजिए। पहले जो गुणे में लिखे हैं, जितनी बार गुणे में लिखे हैं उनकी उतनी घातें लगा लो। जैसे इसमें मैंने लगाया है, तो यहाँ पर इसे हम इस सूत्र को क्या करते हैं, चलो यही नीचे लिख लेते हैं। इसको लिखा रहने दीजिए, इसको आपको याद करना है और इसी के सहायता से हम इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, अब देख लीजिए ध्यान से। 1 2 3 बार है तो हम लिख लेंगे 2.75 का होल ऑफ 3। 3 बार है माइनस 2 बार पॉइंट लग गया दोस्तों। 2.25 गुणे कितनी बार? हाँ, ये भी 3 बार है साथियों, तो 3 घात लगा लिया। बटे जो आपका नीचे देखो 2.75 कितनी बार है? 2.75 भी 2 बार है तो 2 घात लगा लिया। प्लस इसको आप गुणे में लिख लीजिए 2.75 गुणे 2.25 लिख लिया दोस्तों। इसको मैंने गुणे में लिख लिया क्योंकि ये भिन्न भिन्न संख्याएं थी तो गुणा भी नहीं करा। ये सेम संख्या 2 बार है, इसको आप गुणे इस घातांक रूप में दे दीजिए, इसका घातांक रूप। तो 2.25 2 बार लिखा गया है, इसलिए इसके ऊपर कितनी घात चढ़ जाएगी साथियों? 2 घात चढ़ जाएगी। चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में साथियों ध्यान दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 2.75 का होल क्यूब माइनस 2.25 का होल क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर यानी ए प्लस बी, पहले ले लेंगे ए माइनस बी, तो 2.75 इंटू सॉरी माइनस, ये सूत्र लगा लिया, ए की जगह पर लिख लिया 2.75 और बी के स्थान पर लिख लिया 2.25, तो माइनस 2.25, ये होल ऑफ बंद हो गया, इंटू ए स्क्वायर यानी ए की है हमारा कितना 2.75 माइनस का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों है, तो इसको होल ऑफ स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ ब्रैकेट आपको मंझला लगाना होगा, माइनस नहीं है प्लस। जब क्या होता है, जब यहाँ पर माइनस होगा तो वहां अंदर क्या होगा दोस्तों, प्लस होगा, और ये पॉइंट वाला यहाँ पर पहला जो द्विघातीय नहीं होगा, एक सिंगल घात में होगा, तो वहां पर माइनस होगा। प्लस का ए बी, तो ए बी हमारा हो जाएगा 2.75 गुणे 2.25 और प्लस 2.25 का होल ऑफ स्क्वायर बटे, ध्यान दीजिए साथियों, ये जितना है आप लिख लीजिए, बटे 2.75 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2.75 गुणे 2.25 प्लस 2.25 का होल ऑफ स्क्वायर। साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपका जो है ये वाला भाग इस वाले से देखो कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 2.75 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2.75 गुणे 2.25 प्लस 2.25 का होल ऑफ स्क्वायर सेम सेम है। तो शेष बचा क्या है साथियों, ध्यान दीजिए, 2.75 माइनस 2.25। अब इसे हम घटा दीजिए, 5 में 5 घटाया 0 बचा, 7 में 2 घटाया 5 बचा, 2 में 2, ये वाला पॉइंट दोस्तों, 2 में 2 घटाया क्या बचा, 0 बचा। ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ये रहा क्या आपका आंसर। कितना सरल है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। भारी प्रश्न देखने में लगता है, जो भारी है वो इतना भारी नहीं है, अगर उसको तोड़ा जाए तो वो छोटा रह जाएगा। चलो देखो, छाता कितना छोटा होता है, खोल दीजिए तो 2-3 लोग छाते के अंदर आ जाते हैं, लेकिन दिखने में वो क्या है, जब खुला होता है तो बहुत भारी है छाता, कहाँ रखेंगे, झोला में नहीं आएगा। तो अगर उसे बंद किया जाए तो वो बहुत ही छोटा आकार ले लेता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न बड़ा है, इससे क्या हुआ, लेकिन इसका जब सोल्यूशन आएगा यानी कि हल आप करेंगे तो बहुत ही छोटा है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न पे आ जाइए बेटा। दूसरा प्रश्न भी सेम है या नहीं है ये हम पढ़कर देखते हैं। 0.572 मल्टी 0.572 माइनस 0.572 मल्टी 0.428 प्लस 0.428 मल्टी 0.428। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपका भी है ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला ऊपर बन गया। नीचे देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब साफ साफ लिखा हुआ है, तो फार्मूला यही लगेगा, बस यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर प्लस वाला, यहाँ माइनस वाला लगा, तो यहाँ पर क्या दोस्तों लग गया है, प्लस वाला लग गया है। तो देख लीजिए इसको भी। देखिए पहले, सबसे पहले तो जब हम हल करते हैं तो प्रश्न को क्या करते हैं, एक बार उतार लेते हैं यानी लिख लेते हैं। तो ये हमारा लिखा है 0.572 गुणे 0.572 माइनस 0.572 गुणे 0.428 प्लस 0.428 गुणे 0.428। ये मैंने आंसर लिखा हुआ है। हर में क्या दिया गया है साथियों वो भी लिख लो। क्या दिया गया है, 0.572 का होल ऑफ क्यूब माइनस नहीं प्लस 0.428 का होल ऑफ क्यूब। चलिए अगले स्टेप पर साथियों, अगला स्टेप हमारा क्या है, ऊपर जो गुणे में लिखा हुआ है इसको पहले तो आप इस घातांक रूप दे दीजिए। तो 0.572 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 1 2, तो आप 2 घात लिख लीजिए, यहाँ 0 है, माइनस है लिख लीजिए, 0.572 गुणा मत कराइए, इसे लिख लीजिए। अभी का इसका काम होगा, यानी इसका कार्य लगेगा, क्या काम में आएगा, कटेगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है, 2 बार ये भी लिखा हुआ है बेटा, इसको भी आप 2 बार साथियों लिख लीजिए। 0.28 का होल ऑफ स्क्वायर बटे क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सूत्र देख लीजिए बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस का साथियों बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए जितना है उसको लिख लीजिए, ए की जगह पर ए क्या हमारा
0.572 ए है, बी क्या है 0.428। एक चीज और, पॉइंट के बाद हम अंक जो है वो फुटकुरुआ पढ़ेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे। जैसे 0.732 है या 572 है तो इसमें 572, पॉइंट के बाद सारे अंक हम फुटकुरुआ पढ़ेंगे और पॉइंट के पहले वाले आप उसको इकाई दहाई सैकड़ा में पढ़ेंगे। तो चलिए लिखते हैं, ये हमारा लिख हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी 0.572 और प्लस 0.428, एक ब्रैकेट में मझला कोष्टक बेटा ए स्क्वायर 0.572 का होला स्क्वायर माइनस बी हमारा क्या है 0.428, पहले हम ए बी लिख लेंगे तो 0.572 गुणे 0.428 और प्लस 0.428 का होलाफ स्क्वायर मझला कोष्टक। ध्यान दीजिए ए प्लस बी, ए का मान है 0.572 तो 0.572 यहाँ पर प्लस 0.428, यहाँ पर क्या है दोस्तों स्क्वायर ए का तो 0.572 का स्क्वायर गुणा तो 0.572 गुणे 0.428 और प्लस 0.428 का होल ऑफ स्क्वायर। चलो देख लीजिए अंश और हर में क्या कोई सेम संख्या है, एक जैसी संख्या है? हाँ है। कौन सी है? ध्यान दीजिए, ये देखो है आपका ये वाला भाग और ये वाला भाग, देखो सेम सेम ही तो है, काट दिया। अब जो बचता है आप लिख लीजिए, एक कन्ने में कट गया ये तो ऊपर एक बचा, नीचे जोड़ दीजिए 8 और 2 क्या होता है 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 1 10, कितने के बाद पॉइंट 1 2 3 1 2 3, तो ये जीरो हटा दीजिए, आपका क्या आ गया 1/1, ये होता कितना है 1 ही होता है, इसलिए इसका आंसर भी आपका साथियों कितना आ गया 1 ही आ गया। अगला प्रश्न हम पढ़ लेते हैं, 5 अंकों की कुल संख्याओं की गिनती कितनी होती है? इसको आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, जितना ही ज्यादा हम नोट्स बनाएंगे साथियों उतने ही ज्यादा हमको कैलकुलेशन आ जाएगा मैथमेटिक्स हल करने का। जितने ही ज्यादा हम नोट्स बना लेंगे अपनी कॉपियों पर, जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार आप उसको प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपको ये कैलकुलेशन आ जाएगा। इतना कोई कठिन नहीं है, ये आप छोटी छोटी कक्षाओं से पढ़ के आए हैं। डीलेट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8 का है ना, 8 का और 7 6 का ये, और जैसे फॉर एग्जाम्पल्स नवोदय के जो हमारे बुक्स है उसमें अगर आपको कैलकुलेशन आ रहा है अच्छे से अंकगणित का यानी कि अर्थमेटिक्स का, तो वो सारे प्रश्न उसके इसमें से कैलकुलेशन हो करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। बस जिनको नहीं कैलकुलेशन माना कि कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो प्रिय दोस्तों आप बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, जिससे वे भी आपके साथ पढ़ाई कर सकें और हमसे संपर्क बना सकें, जुड़ सकें। और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, इससे कि जैसे ही डिलेट की क्लास समाप्त हो और उसका वीडियो जैसे ही अपलोड किया जाए वो आप तक पहुंच सके और अपनी आप पढ़ाई कर सकें और पूरे के पूरे अंक ला सकें। कोई कठिन नहीं दोस्तों, आराम से सब कंप्लीट हो जाएगा, अभी काफ़ी समय है, प्रैक्टिस करते रहिए। और हम साइंस भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जुड़ जाइए एक बार हमारे साथ, बस पढ़ते रहेंगे हम बारी बारी से। जो आपकी समस्या है कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, अगली क्लास में आपकी समस्या का हल आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके साथ। अगला प्रश्न क्या कहता है कि 5 अंकों की संख्या, आंसर दीजिए बेटा, 5 अंकों की कुल संख्याओं की गिनती कितनी होती है? बहुत ही विकल्प में पूछा जा सकता है और लिखने को भी आ सकता है, ये लिखने को भी दोस्तों आ सकता है कि 5 अंक की जो संख्या है, संख्याओं की गिनती कितनी होती है? कौन गिनती है जो 5 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है और 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की। और आप ये तो जानते ही हैं कि एक से 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आप जान गए 10 है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता चल गया 99 है। इसी प्रकार आपको बताना है कि 5 अंकों की कुल संख्याओं की गिनती कितनी होती है, 2 अंकों की कुल संख्याओं की गिनती कितनी होती है। कोई कठिन नहीं है, प्रश्न बहुत इजी है,
जैसे हम छोटी और बड़ी संख्याएं पहचानते हैं उसी प्रकार ये संख्याएं भी आप पहचान जाओगे। चाहे 2 अंक की कहे, चाहे 3 अंक की कहे, चाहे 4 अंक की कहे, चाहे 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, चाहे जितनी अंक की संख्याएं कहे कि कुल संख्याओं की गिनती कितनी होती है। से 5 आपका दूसरा प्रश्न है 5 अंक, 5 अंक की कुल संख्याएं, जो 5 अंकों लिख लो, 5 अंकों की कुल संख्याओं की, 5 अंकों की कुल संख्याओं की गिनती कितनी होती है। वाह वाह, बहुत अच्छा प्रश्न है। होती है, बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों। 5 अंकों की, अब इसमें 5 की जगह पर कुछ और, जैसे 3 आ जाए तो 3 आ जाएगा, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 आ जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। 2 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो आंसर क्या होगा साथियों, बहुत ही छोटा सा आंसर है। जैसे आप लिख लिया 9, ये 1 अंक बन गया आपका। अब इसकी गिनती कितनी होगी, 5 कह रहा है तो 4 अंक और चाहिए, 4 जीरो लगा दिया, आंसर हो गया। यानी कि कितना आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि ये आपका 90,000 आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 90,000 जो है 5 अंकों की हो गई। ये 5 अंकों की साथियों है। जैसे 3 अंकों की कह रहा है तो 3 अंक की तो 9, 900, 4 अंक की 9,000, 2 अंक की 90, है ना साथियों। तो 2, 3, 4, 5, इस प्रकार जितने भी अंक है वह सभी अंकों की हम संख्याओं, कुल संख्याओं की गिनती निकाल सकते हैं। चलिए अब प्रश्न आ सकता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्याओं का योगफल कितना होता है। 5 अंकों की, देखो बेटा आप लिखते रहना, पेन कॉपी ले लीजिए। 5 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर कितना होता है। तो 5 अंकों की सबसे पहले लिख लो, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितनी हो गई, देखो दोस्तों, 2 2 4 1 5, 10,000 हो गई। फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो गई बेटा, 1 2 9 3 4 2 3 5, 99,999। दोनों का योग साथियों क्या होगा, दोनों का योग, तो बेटा जोड़ दीजिए यहाँ पर, 1 9 2 9 3 9 4 9 ये 10 होगा, है ना। 1,09,999, ये क्या होगा बेटा, इनका योगफल। अगर यही प्रश्न चेंज कर दे, यहाँ पर यही प्रश्न यहाँ पर चेंज हो जाए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्याओं का अंतर कितना होता है, तो एक चीज ध्यान रखिए, जब अंतर निकालते हैं तो बड़ी में से छोटी संख्या घटाते हैं। अब कहो 10,000 में से 90,000 घटा दें, यह संभव नहीं है, लेकिन हाँ माइनस में लिखकर घटा सकते। लेकिन अब यहाँ पर संख्याएं हैं छोटी और बड़ी, तो अगर हम बड़ी में से छोटी घटाएंगे तभी हमें संख्या प्राप्त होगी, नहीं तो वो 0 से छोटी हो जाएगी, 0 से नीचे चले जाओगे। तो यहाँ भी हाँ, अगर फिर अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है और यहाँ -5 लिखा हुआ है, तो आपको पता चल रहा है कि ये जो है 5 बड़ा है और ये -5 छोटा है। लेकिन अगर 0 -5 ये दो संख्याओं में पूछा जाए कौन संख्या बड़ी है, तो आप क्या बताओगे दोस्तों, इसमें 0 जो है वो बड़ा है और -5 जो है वो छोटी संख्या है। 0 जो है वो बड़ी है और -5 छोटी है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं साथियों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पे आ जाते हैं।
3 नंबर प्रश्न आप कहता है प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ये प्रश्न पूछ सकता है बेटा कि 1 से लेकर 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। 1 से, पहला प्रश्न पूछ सकता है 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, कितना होता है। 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है। बहुत ही सरल है। इसका फार्मूला आपका होता है प्राकृतिक संख्या निकालने का। क्या फार्मूला होता है, क्या होता है साथियों, देखिए क्या होता है। इसके लिए आप या तो आप लिख लीजिए 1 2 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, या फिर आप फार्मूला लगा दो n × n + 1/2, n × n + 1/2। तो यहाँ कितनी 1 से 10 तक 10 ही संख्या होंगी, नंबर साफ 10 हो जाएगा। तब आपका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा 10 × 10 + 1/2 पंची 10, 5 × 11, 11 × 25, 55। अब आपको बार बार फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ प्रश्न कहा है 1 से लेकर, कहाँ से लेकर साथियों, 1 से लेकर, 1 भी ले लो और 10 तक जाओ और जोड़ दो तो कितना आएगा, तो 55 ही आएगा, है ना। कितना आएगा दोस्तों, 55 आएगा। चलो अब हम देख लेते हैं, जैसे कह दे कि 1 से लेकर यहाँ तक जाना, फिर प्रश्न कह दे कि 11 से लेकर 20 तक जाओ। अगला प्रश्न कह दे इसी में 11 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो ध्यान दीजिए कितना होगा बेटा, अब बार बार ये लिखना नहीं है कितना होगा, इसमें बार बार आपको लिखना नहीं है। इसमें पता चल गया 1 से 10 तक जाने पर योग कितना होगा, 55 होगा। अब इसमें जाने पर आप 11 पे आ गए ना, तो 1 था तो 55 हुआ, 11 का ये 10 हटाओ तो 1 20 हो गया, तो यानी कि 1 लिख लो ये और ये वाला 55 लिख लो, तो यह कितना होगा, 155 हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 155 हो जाएगा। तीसरे प्रश्न पे आ जाओ, अगर 21 से 30 तक प्राकृतिक संख्याओं के योग है तो आप 355 लिख लो। अगर फिर 30 है, नहीं सॉरी 255, कितना, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो 255। अगर 31 से 40 तक आपको जाना पड़े प्राकृतिक संख्याओं का योग तो 355, और अगर 41 से 50 तक जाना पड़े तो आपका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, 455 आएगा। जोड़ोगे 455 आएगा, जोड़ कर चेक कर सकते हो। और अगर आपको जाना पड़े 51 से 60 तक, तो 51 से 60 तक जाना पड़े तो 555 हो गया। और फिर इसी प्रकार से 61 से 70 जाना पड़े तो 655, और 71 से 80 जाना पड़े 755। इसी प्रकार तो हमको अब वहाँ पर एग्जाम के टाइम अगर विकल्प कोई आता है और वहाँ पर आपको जोड़ने की जरूरत नहीं, हमको पता चल गया 1 से 10 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग 55, फिर 11 से लेकर 20 तक का होता है 155, 21 से लेकर 30 तक का होता है 255, और 31 से लेकर 40 तक का 355, 40 से लेकर 41 से लेकर 50 तक का 455, 51 से लेकर 60 तक का 555, और 61 से लेकर 70 तक का 655, और 71 से लेकर 80 तक का 755 योग होगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो ये हमको प्रश्न हल हो गया ये हमारा। इससे कितने प्रश्न बन सकते हैं, अब और बढ़ा सकते हो, 61 से 70 जाओ तो 655, फिर 71 से 80 जाओ तो आपका 755।
इरेज कर देते हैं। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं साथियों। अगला प्रश्न कहता है, बहुत अच्छा है, लिख लेते हैं पहले। चलिए साथियों, अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, देख लीजिए, देखो ये प्रश्न है 9 नंबर तक, 4 से लेकर 5 प्रश्न है। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। 1/3। तो पहला प्रश्न साथियों हल कर देते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है 4 नंबर का। क्या लिखा हुआ है? 1/3 गुणे 9/11 भाग का निशान 2 सही 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। आप यहाँ से प्रश्न लिख लेना, आंसर यहाँ से लिखना दोस्तों। चलिए प्रारंभ करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। तो ये बहुत ही सरल प्रश्न है, भिन्न है। तो इसमें 3 भिन्ने हैं आपकी। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उस भिन्न को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शंस दिए गए कि सम भिन्न कहा जाता है, विषम भिन्न कहा जाता है, मिश्र भिन्न कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा प्रश्न है? जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है हर से। देखो कोई भिन्न है इसमें कि अंश बड़ा हो हर से? हाँ है ना, 2 दूनी 4 1 5 5/2। तो ये जो भिन्न इतनी है इसमें ही तो है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। और जिसमें अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो 2 टाइप की भिन्नें हो जाती हैं। एक तो सम भिन्न हो जाती है, एक तो विषम भिन्न हो जाती है। तो यहाँ पर ये 2 भिन्नें जो हैं आपकी, ये कौन सी हैं? सम भिन्न है। अंश छोटा है और हर बड़ा है तो सम भिन्न है, अंश बड़ा हो हर छोटा हो तो विषम भिन्न है, और सही बटे में लिखी हो तो संयुक्त या मिश्र भिन्न। चलिए दोस्तों इसको हल किया जाता है। तो देखो ये हमारा हो जाएगा 1/3 रहेगा बेटा 9/11। इसको पहले हल कर लो। 2 दूनी 4 1 5, 5/2 हो जाएगा। और जब किसी संख्या में हम गुणा भाग का निशान हटाते हैं और गुणा का निशान लगाते हैं तो सामने चिन्ह के सामने वाली संख्या का दर्जा बेटा पलट जाता है। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी अंश का हर, हर का अंश हो जाता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों, ध्यान दीजिए। तो पहले हल, इसको अभी गुणा नहीं करेंगे। गुणा आपका कब करेंगे? जब हम ये भाग हटा देंगे। तो 9/11 गुणे का निशान 2 ऊपर हो गया और 5 नीचे हो गया। तो ये देख लीजिए कितना आ गया। तो कुछ कटने वाला है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो अब देखो क्या होगा, जो बचा है उसको आप लिख लीजिए। क्या बचा है साथियों बताइए। यहाँ पर आपका बच गया है 2 तिहाई 6, 6 एकन्नम 6 और 1 गिरह 11, 11 25 55। तो इस भिन्न का आंसर आ गया कितना दोस्तों? 6/55। कितना आ गया साथियों? 6/55। ये भिन्न हमारी हल हो गई। चलिए 5 नंबर प्रश्न पे आ जाइए। 5 नंबर प्रश्न कहता है 51 भाग का निशान 17 भाग का निशान 3 का मान ज्ञात कीजिए। अब याद रखिए तीनों भाग में लिखी हुई हैं संख्याएं। तो अब आपको सोचना पड़ेगा किस वाले संख्या का भाग का निशान हटाएं। लेफ्ट से चालू करें या राइट से हल करना चालू करें। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है आपको। जब भी कई संख्याएं भाग 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 में लिखी हो तो वहां पर आपको लेफ्ट साइड से ही चालू करना है भाग का निशान हटाना। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कहाँ से? पहले हम लिखेंगे 51। यहाँ LHS है, ये वाला हटाओ, गुणा लगाओ तो ये हो जाएगा 1 कितना हो गया बेटा? 17। कितना हो गया? 17। और ये भाग का निशान तो आपका रहेगा ही ऑलरेडी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पर क्या हो जाएगा साथियों। तो 17 एकम 17, 17 तिया क्या होता है? 51। कितना होता है? 51। तो कितना बचा? 3 भाग का निशान, 3 एकम 3 और ये भाग का निशान। अगले स्टेप पर भी हो जाएगा, गुणा लगाओ, 1 कितना हो गया? 3 हो गया, दर्जा गया पलट। तो 3 का पहाड़ा पड़े, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आपका बचता है 1 एकन्नम 1 और बटे 1, यानी कि आ गया साथियों 1 आंसर आ गया। इस भिन्न का भी आंसर आपका कितना दोस्तों आ गया है? 1 आ गया। चलिए अगली भिन्न पर आ जाइए। अगली भिन्न आपकी क्या है?
बहुत ही सरल है। ये वाले भिन्न आपका 5 नंबर भी हल हो गया। अब आप 6 नंबर पर देखिए। 6 नंबर आपका क्या कहता है, 0.01। ये प्रश्न है आपका, ये आपका हल हुआ बेटा। अगला प्रश्न है आपका कौन सा, 6 नंबर का, 0.01 प्लस 2 × 1.02 भाग का निशान 0.2 माइनस 0.5 को सरल कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, इसको आपको सरल करना है। क्या करना है साथियों, सरल करना है। तो कर दीजिए सरल। तो आप पहले लिख लीजिए, सबसे पहले आपको हटाना है बेटा भाग। क्या हटाना, भाग का निशान। तो इसमें गुणा लगाएं तो दर्जा पलट गया, 1/0 हो गया 2 और माइनस 0.5। सबसे अंत में हमको घटाना है, घटा के अंत में जोड़ना है। देखो तो ये 0.1 तो रहे, 0.01 प्लस, देखो ध्यान दीजिए, ये वाला कट जाएगा, ये 2 एकम 2, 2 पंची 10, 1 बचा, 2 एकम 2। ध्यान दीजिए यहाँ पर एक अंक बाद है पॉइंट, यहाँ पर 2 अंक। तो ये वाला पॉइंट ये इसको हटाकर यहाँ पर लगा देगा, तो ये वाला पॉइंट यहाँ लग जाएगा। यानी क्या होगा, 5.1 माइनस 0.5। साथियों ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप पे देख लीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। 0.01 और यहाँ पर कुछ छूट रहा है। देखो क्या छूट गया है, ये देखो ये वाला 2 बेटा आपका छूट गया है। तो यहाँ पर गुणे में 2 लिखा था, ये मिस हो गया। चलो लिख लेते हैं, लिख लिया। चलो करिए, गुणा करिए बेटा। तो प्लस लगाया, 2 एकम 2 हुआ, 0.2 पंची 10 और माइनस 0.5। हल कर लीजिए पहले। तो जोड़ो, पहले जोड़ लेते हैं। तो 0.01 में जोड़ देंगे 10.2, यानी कि ये 0 लगा लो। तो यहाँ पर हो जाएगा 10.1 में 0 1 और 2 में 0 तो 2, और ये रहा माइनस 0.5 और ये वाला 0 लगा लीजिए। पॉइंट के बाद आप 0 लगा लीजिए, जितनी इच्छा हो लगा लीजिए, वो सब कट जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आ गया बेटा, ये देखिए, घटाइए अब। तो 1 में 0 घटाया बेटा, क्या हुआ, 0 1 हो गया। यहाँ पर 2 में 5 नहीं घट रहे हैं, इधर से आप दहाई लीजिए। तो 12 में 5 तो 7 बचा, ये वाला पॉइंट लगा लिया, यहाँ से हासिल गया तो 9, 9 में 0 तो कितना हुआ बेटा, 9। यानी इस भिन्न का आंसर कितना साथियों आ गया है आपका, 9.71। कितना आ गया बेटा, 9.71। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। बहुत ही प्यारे प्रश्न है आपके साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 7 नंबर आपका प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही। क्या लिखा हुआ है, 3 सही 1/2 और प्लस 2 सही 5/7 गुणे 7/19 माइनस 1/2 भाग का निशान 2 को सरल कीजिए। क्या कीजिए दोस्तों, सरल कीजिए। तो सरल का मतलब इसको भी हमको हल करना है। तो चलो हल करते हैं, बहुत ही सरल तरीके से देखो सीख लेते हैं आज। देखो सबसे पहले तो हम जो मिश्र भिन्न हैं इनको विषम भिन्न बना लें। क्या बना लें बेटा, विषम भिन्न बना लें। तो देखो साथियों कैसे विषम भिन्न बनाते हैं, जो सही में लिखा होता है उसको बटे वाले से गुणा कराते हैं और अंश आपस में जोड़ देते हैं। एक प्रोसेस देख लेते हैं। यानी ये सही वाला बटे वाले से गुणा किया और अंश आपस में जोड़ दिया और बटे वाला जहां है उसको वहीं पर रखा, प्लस यही कंडीशन हुआ, सही वाला बटे से गुणा किया और अंश आपस में जोड़ लिया, बटे वही रहेगा और गुणे में जो है वो लिखते जाओ। अभी मैं केवल ये प्रोसेस देख रहा हूँ, सही और बटे को विषम भिन्न बनाना। माइनस 1/2 भाग का निशान 2। चलो भाग का निशान भी साथ में हटा लेते हैं। तो जब भाग का निशान हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/2। कितना हो जाएगा साथियों, 1/2। तो देख लीजिए, अब कैलकुलेट कर लीजिए। 3 6 कितना हो गया, 7/2 प्लस का 7 14, 14 5 19/7 और गुणे आपका हो गया 7/19 और ये माइनस का 1 1 नम 1 और 2 दूनी 4। तो देख लीजिए साथियों कितना सरल प्रोसेस हो गया इसका। अब देखिए जो कटने वाला है आप काट दीजिए और जो रह जाए उसे आप हल कर लीजिए।
तो यहाँ पर देखो 19 एकम 19 कट गया, 7 एकम 7 कट गया साथियों। क्या बचता है 7/2 बचा, प्लस लगाया 1/1 और -1/4। ध्यान दीजिए अगर हम हर बराबर करें सारी भिन्नों का तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, 4 से नीचे गुणा कर दें, 4 से ऊपर कर दें, ये बराबर हो गया। और यहाँ क्या करें 2 से नीचे कर दें और 2 से अंश में कर दें तो ये भी क्या होगा साथियों, बराबर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, बिल्कुल बराबर हो गया। हल कर लेते हैं। जब सारी भिन्नों का अंश बराबर हो हर बराबर हो जाए तो अंशों को आपस में साथियों जोड़ देते हैं और चिन्हों के अनुसार घटाते भी हैं। तो 7 दूनी वहां पर 14 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4 हो गया और -1 और नीचे आपका 4। कैलकुलेट कर लीजिए, 14 4 18, 18 में घटाया कितना बचा, 17/4। कितना बचता है बेटा, 17/4। और 17/4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक चीज ध्यान कर लीजिए, जैसा देश वैसा भेष, ये कहावत चली आ रही है, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसा प्रश्न है आपका वैसे ही तो आपको आंसर देना है। प्रश्न आपका मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पूछ रहा है, प्रेजेंट टेंस में हो, प्रश्न इंडेफिनिट हटा दीजिए, 3 टेंस आपके ऐसे हैं, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। और प्रश्न आपका प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हो तो क्या आप फ्यूचर टेंस में आंसर देंगे, नहीं ना। हम कह रहे हैं तो आप था कहोगे, ये नहीं होगा, था को था ही कहना है और है को है कहेंगे और जो गा है वो गा ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पर जैसा प्रश्न होगा उसी के अकाउंटिंग आपको क्या करना होगा बेटा, आपको आंसर भी देना होगा। तो यहाँ पर देखिए जितने भी प्रश्न थे वो मिश्र भिन्न में थे, लेकिन यहाँ पर जो आपने उत्तर लाया है, हम उत्तर लाए हैं वो क्या लाए हैं, विषम भिन्न में लाए हैं। तो इसको भी आपको क्या बना लेना है साथियों, मिश्र भिन्न। तो 4 चौक होता है 16, 16 में 1 जोड़ 2 17 और बटे कितना हो गया 4। तो प्रश्न का उत्तर होगा 4 सही 1/4। चलिए बेटा ये भी आपका प्रश्न का उत्तर आ गया, 4 सही 1/4। अब हम पढ़ते हैं प्रश्न कौन सा, ये देखो बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 भाग का निशान 3/4 प्लस 2/3 गुणे 3/4 माइनस 2/3 का 13/7 का मान बताइए। हैं का 13/7 का मान बताइए। अरे बहुत अच्छा है प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं 1 मिनट में। आई थिंक आप समझ गए होंगे, जितने भी हमने यहाँ पर सवाल सॉल्व किया है वो सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे से आ गए होंगे, कैलकुलेशन आ गया होगा। जितने ही ज़्यादा दोस्तों आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा मैथमेटिक्स आपको आ जाएगी, कोई कठिन नहीं कार्य इसमें है। चलिए क्लास को अगला आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए आपका 8 नंबर का जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है साथियों, 5 भाग का निशान 3/4 और प्लस का 2/3 और गुणे आपका 3/4 माइनस 2/3 का 13/7 का 13/7 का जहां पर हो वहां पर आप जानते ही हैं हमको गुणा का निशान लगा लेना है। जहां पर का है वहां पर उसका गुणा, उसका गुणा, है ना, किसका गुणा तो उसका गुणा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, गुणा। तो उसके पहले हम भाग का निशान हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, भाग का निशान। 5 भाग का निशान हटाया तो 4 ऊपर हो गया और 3 नीचे हो गया, प्लस आपका 2/3 गुणे 3/4 माइनस 2/3 और का हटा के 13/7। देख लीजिए जो कटने वाला है दोस्तों उसे आप काट दीजिए। 2 दूनी क्या होता है बेटा 4, 3 एकम 3, 3 एकम 3। देख लीजिए 5 चौके 20, 20/3 प्लस का यहाँ पर 1/2 माइनस 13 दूना 26 और 7 त्रिक 21। देख लीजिए 21 आया है बेटा, और 21 आया है तो अब हमको क्या करना है कि लासा लेना है, हर का लासा। 21 दूना 42 और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 21 दूना 42 और 2 21 42 और 14 3 42। तो सबसे यानी कि ये कट जाएगा,
हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें 21 से 42 ले लेते हैं। 42 क्या ले लिया, 21 दूना 42, 21 दूना 2 21 42 और 14 तिया 42, तो इसलिए 42 एलसीएम लेते हैं। अब होता क्या है कि जो आप यहाँ से एलसीएम निकाले हैं यहाँ पर लिया है, तो इसको हम इसके हाथ से भाग करें, 42 को 3 से भाग करें, 42 को 3 से भाग करें, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कितना बचा, 1 बचा, 2 और 3 चौक 12, कितना आएगा दोस्तों, भागफल 14 आया। 14 का अंश से गुणा कराओ, 14 दूना 28 है 280, ये प्लस, अब 42 को 2 से भाग करो, 21, 21 से कन्नम 21 माइनस, अब इस 42 को 21 से भाग करिए, 21 दूना 42 2 और 26 दूना 2 छाक 12 दूनी 4 1 5 52, देख लीजिए कैलकुलेट हो गया। अब देखिए जोड़ने वाले जोड़ दीजिए और घटाने वाले को घटा दीजिए। 0 में 1 जोड़ने 1 हुआ, 8 में 2 जोड़ा 10 हुआ, 2 में 1 हासिल 3 हुआ, यानी कि 2 में 1 हासिल तो 3 यानी 301, माइनस ये आपका 52, माइनस ये आपका 52 और बटे कितना 42, कैलकुलेट कर लीजिए। लाना है 11, 11 में 2 गया कितना 9 2 11, तो यहाँ बचे आपके 9, 9 में 5 गया 4, यहाँ बचे 2, तो हम 2 उतार लेंगे। नीचे कितना है दोस्तों 42, कितना है यहाँ पर 42 है। तो इसका आपका आंसर क्या हो गया बताइए साथियों। तो कुछ कटने वाला हो तो काट दीजिए, क्या कटेगा बताओ। 13, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 एकम 3, 3 3 चौक 12 और 3 3 2 छः 12 2 4 5, 3 3 और 24 और 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पर हो जाएगा 83/14, कितना हो जाएगा साथियों 83/14। हाँ चेक कर, 83/14 ही आएगा। अगले प्रश्न, ये भी प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या हमारा है कि 9 + 9 + 9 इंटू भाग का निशान 9 × 9, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न आपका है, बहुत ही रोचक प्रश्न है, बहुत ही अच्छे हैं। इनको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छे से हमको, अब इसकी पहले वाली क्लास में प्रिय दोस्तों हमने जो पाठ 1 अंक पढ़ लिए थे, और उसमें प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, ये सब हम पढ़ लिए हैं, और उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। आप उसमें आराम से पढ़ सकते हैं, लेक्चर 1 वहाँ पर दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर हम सीधे चैप्टर ही पढ़ा देते हैं, तो इसलिए हमें लेक्चर 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्लास हमको एक क्लास में ही हमको इसको समाप्त करना है। एक पाठ बहुत ही सरल होता है, इसलिए पाठ समाप्त कर रहे हैं। चलिए आ जाए 9 नंबर प्रश्न पर साथियों। 9 नंबर आपका कहता है 9 + 9 + 9, और ये रहा डिवाइड 9 × 9। बहुत ही रोचक है प्रश्न आपका, बड़ा ही अच्छा है, प्यारा। तो पहले हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम जोड़ दें। 9 9 18, 9 18 9 27, भाग का निशान 9 × 9। अब ध्यान दीजिए, बहुत ही ध्यान देने वाली बात है साथियों, यहाँ पर 9 × 9 है, यहाँ पर 27 से भाग का निशान है। अब बताओ भाग का निशान हटाएंगे तो कौन से 9 की दर्जा पलटेगी, या दोनों 9 पलट जाएंगे, ये आपको बहुत ही ध्यान देना है। तो ऐसी कंडीशन में जब कभी प्रश्न आपका बन जाए तो आप क्या करेंगे, बहुत ही कंफ्यूजन आ जाती है, बहुत ही संशय रहता है मन में, तो कोई संशय नहीं लेना है, हमको पहली संख्या ही पलट देना है और बाकी वैसे के वैसे लिख लेना है। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर हो गया 1/9, तो 9 एकम 9, 9 त्रिक होता है 27, आपका 3 गुणे कितना हुआ बचा 9, 9 त्रिक फिर से आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों 27। ये भी प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। चलिए इनको नोट करिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए साथियों अगले प्रश्न पे आ जाइए। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 2 का 3/4 भाग का निशान 3/4 + 1/4 का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, ये है आपका 10 नंबर प्रश्न। 2 का, फिर का आ गया, आपका का आ गया है, 3/4
और 3/4 और प्लस 1/4। तो कहावत है, कौन कहता है कि मैथमेटिक्स आती नहीं, कौन कहता है मैथमेटिक्स आती नहीं। तो प्रिय साथियों, दिल में मन में बसा के देखिए, आती नहीं दौड़ती है। तो चलिए, ये बहुत अच्छा है, इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये है आपका 2 का हटा के गुणा, का किसका गुणा किया, 3/4 भाग का निशान हटाइए और दर्जा को पलट दीजिए, पकड़ के नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी 4 ऊपर और 3 नीचे और प्लस का 1/4 था, उतार लिया। नेक्स्ट अब क्या होगा, आप ध्यान दीजिए, 4 एकम 4, 3 एकम 3, क्या बचा, 2 एकम 2 एकम 2 बटे 1 प्लस 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई, बहुत ही इजी, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 4 एकम 4 और 8 एक 9/4। कितना हो गया आंसर प्यारे साथियों, 9/4। लेकिन इसको हमको मिश्र भिन्न करना, 4 दूनी 8 एक 9/4। ये रहा आपका आंसर, और इस प्रश्न का आंसर आपका हो गया। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही इजी था। अगला प्रश्न देखिए, इसे हम इरेज कर देते हैं। अगला प्रश्न, यदि 5/5 सही 2/5 का 140 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800 है, तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा बेटा। तो देखिए कौन सा अंक होगा, तो कैलकुलेट कर लीजिए कितने नंबर का प्रश्न है ये दोस्तों, 11 नंबर का प्रश्न है। तो 5 सही 2/5 का 140 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800। तो भैया क्वेश्चन मार्क को रोक लीजिए और बाकी सब कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए 5×5 = 25, 2 कितना होता है 27/5 का हटाओ, गुणा लगाओ 140 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 40, 27 का गुणा करा दिया जाए 28 से। तो 27 का जब गुणा कराते हैं 28, 27 88 5 756, कितना दोस्तों 756। कैलकुलेट कर लीजिए, 27 का गुणा 28 से, 8×7=56, क्या होता है 8×7=56, 8 दूनी 16, 16×5=21, 1 क्रॉस 2×7=14, 2 दूनी 4, 5 हासिल, तो 6 4 5 5 2 7, कितना आ गया साथियों 756। तो यही हमको तो पता है, 27 88 756। जो हमारे प्रिय दोस्त नए हैं तो उसमें हमने 2 अंकों वाले और इकाई का अंक 5 हो, वह शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल ही क्षण भरों में आप मल्टीप्लेक्शन के जो भी गुणा हैं 2 अंकों वाले वो कर सकते हैं। नहीं देखा है तो आप चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं, शॉर्टिंग मल्टीप्लेक्शन यानी कि ट्रिक से गुणनखंड करना। तो देखिए दोस्तों कितना हो गया, 27 का गुणा होगा अब 28 से, और ये रहा क्वेश्चन मार्क, और ये बराबर 800, इसका गुणा कराने पाता है 756 प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 800। तो ये क्वेश्चन मार्क रोक लीजिए, 800 बराबर है ना 756 भेजिए, तो ये आपका किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा साथियों, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में लिख लिया, घटा दीजिए, क्या करिए घटा दीजिए यहाँ पर। तो 800 में देखो 0 में 6 घटाएंगे नहीं घटेगा, 4 लाइन हाई 10, 10 में 6 गया 4, 9 बचे, 9 में 5 गया 4, यहाँ बचा कितना 7, 7 में 7 गया कुछ नहीं। तो क्वेश्चन मार्क, इसके क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा अंक होगा, अतः क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर 44 अंक होगा, अंक होगा, कितना अंक होगा बेटा 44 अंक होगा। ये भी आपका कैलकुलेट हो चुका है, आंसर आ चुका है। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आ गया, जो कि कंपटीशन की
भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन से भिन्न छोटी है और कौन से भिन्न बड़ी है। ये हमारी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें डीएलएड में भी तो आता ही है। तो चलिए 12 नंबर की बात कर लेंगे साथियों। 12 नंबर में कहता है कि 3/5 और 9/13 में बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न आपको बताना। तो जब कभी ऐसी कंडीशन लागू हो जाए कि हमको भिन्न बताना हो कौन छोटी है और कौन सी भिन्न बड़ी है, तो उसके लिए आपको चाहिए जितनी भिन्नें दी गई हों उन सभी भिन्नों में हर बराबर करेंगे। सबसे पहले नीचे की संख्या हम बराबर कर लेंगे। जब नीचे की संख्या हम बराबर कर लेते हैं तब हमें अंश से पता चलता है कि कौन अंश छोटा है अंक और किस भिन्न के अंश का अंक बड़ा है। जिस भिन्न के अंश का अंक छोटा होगा वो भिन्न छोटी भिन्न होगी और जिस अंश के अंक बड़े होंगे वह भिन्न बड़ी भिन्न होगी। चलिए यहाँ पर भी करते हैं कि भिन्नों में हर बराबर करने पर ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना होगा साथियों। तो 13 25 65, 5 तरह 65, तो इसमें 13 से गुणा होगा 3 × 13 बटे 5 × 13, और अभी हम नहीं कह सकते हैं 9 × 5 और बटे 3 × 5। हल करो, अब इसको भी आप हल कर लीजिए। तो 13 होता है 39 बटे 13 25 65 और 9 25 45 बटे कितना 65। देखो नीचे अंश बराबर हुए, हर बराबर हुए कि नहीं। अब आप ऐसे ही जान जाओगे 39 बड़ा कि 45 बड़ा, बताइए। 45 बड़ा है तो इसलिए 45 वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। अतः 39 बटे 65 इज स्मॉलर देन 45 बटे 65। तब 3/5 इज स्मॉल, 3/5 ही 39/65 है और 9/13 बड़ी भिन्न है। यहाँ लिखते हैं बड़ी, कॉमा लगा के लिख रहे हैं बेटा, बड़ी भिन्न है। कौन सी बड़ी भिन्न है, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न भी बड़ी। तो चलिए बेटा ये भी हो गया। अब आपका प्रश्न बचता है कौन सा, देखो ध्यान से, भिन्न किसे कहते हैं। तो आप इसको हम एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे और परिभाषा आप लिख लेंगे। चलिए जानते हैं भिन्न, जो परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी होती है, जो संख्या p/q के रूप में लिखी होती वही परिमेय संख्या कहलाती है और वही हमारी भिन्न भी कहलाती है। तो अब भिन्न में कहा गया है, एक ऑप्शन दे दिया गया, सम विषम तथा मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, मतलब परिभाषा दीजिए और उदाहरण दीजिए। देखो आ गया प्रश्न, शुरुआत में भी बताया था। तो बताइए सम भिन्न की बात कर लेते हैं। सम भिन्न कौन सी होती हैं, अब ध्यान से आप लिखेंगे, नोट करेंगे और समझेंगे। वह भिन्न जिनका अंश छोटा होता है हर से, वह भिन्न जिनका अंश छोटा होता है हर से, तो उन भिन्नों को हम सम भिन्न कहते हैं। कौन सी भिन्न कहते हैं, सम भिन्न कहते हैं। जैसे इसमें सम भिन्न में बेटा, जैसे ये सम भिन्न है बेटा, सम भिन्न में क्या होगा बेटा, जैसे आपका 2/7, 4/6, 5/3, 1/3, 9/7, 5/7। तो यानी जिन भिन्नों का अंश जो होगा वो छोटा होगा किससे बेटा, हर से, तो वह भिन्न आपकी होगी सम भिन्न। तो ये हो गई सम भिन्न। विषम भिन्न इसका उल्टा होता है, क्या होता है, इसका उल्टा कर दीजिए, विषम भिन्न बन जाएगी। जिन भिन्नों का अंश बड़ा होता है हर से वह भिन्नें जो होती हैं विषम भिन्न कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, जिन भिन्नों का अंश बड़ा होता है हर से तो वह भिन्नें विषम भिन्न कहलाती हैं। 4/3, 7/3, 11/5, 14/6
और 18/17 और 21/7 और 5/2 आदि। ये देखो इसमें सब में जो है आपकी ऊपर की संख्या बड़ी है और नीचे की संख्या छोटी है। तो ऐसी कंडीशन में साथियों जो होता है तो वो विषम भिन्न कहलाती है, जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। अब तीसरी बात रह गई है, देखो ये भी जान गए, सम जान गए, विषम भी जान गए। अब आते हैं मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न साथियों क्या होता है बताओ, मिश्र भिन्न क्या होती है? अब मिश्र भिन्न को आप कहिए या संयुक्त भिन्न इसको कहिए, मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न इसको भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त भिन्न और मिश्र भिन्न। तो जो भिन्नें सही और बटे में लिखी होती उन भिन्नों को हम मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। 2 सही 3/5, 4 सही 1/3, 9 सही 1/2, 4 सही 3/7 आदि। एक चीज और ध्यान दीजिए, नोट करिए कि जो मिश्र भिन्नें हैं वही भिन्नें आपकी विषम भिन्नें हैं। जो मिश्र भिन्नें हैं वही साथियों आपकी कौन सी भिन्नें हैं? विषम भिन्नें कहलाती हैं। तो प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका पाठ 2 आपका समाप्त होता है। इतने ही प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रश्नावली में। कोशिश करेंगे कि प्रश्नावली समाप्त हो जाए, तो समाप्त हो गई। अगर इसमें और देखेंगे, अगर आपको लगता है कोई भी सवाल इसमें छूट गया है, आप कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, लिख करके वो नंबर डाल दीजिए कि कौन सा नंबर है, सीधे सीधे आप अंक लिख दीजिए और भेज दीजिए। हम उसका सलूशन अगली क्लास में आपको आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो प्रिय साथियों, प्रिय बच्चों, आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अच्छे से अंक लाइए, बहुत ज़्यादा मेहनत करिए। मैथमेटिक्स आपकी चुटकियों में आ जाएगी। और यदि आप नए हैं तो बेटा जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दीजिए, तुरंत ही उंगली दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन पर, तुरंत ही सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए और तुरंत ही शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे जितने भी डिलेट की क्लास हो और उसके वीडियो अपलोड हो वो तुरंत आप तक पहुँचे और आप उसका कैलकुलेशन करके अच्छे से आप तक पहुँच जाएँ और आपको ये सब लगाना भी आ जाए, जिससे आप अच्छे अंक ला सकें। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।